हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसन चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, कभी आपने किसी नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारते देखा है? एक नॉर्मल इंसान जो बोल सुन सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन फिर भी वो किसी से बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट डेफ्स की तरह इशारों के साथ अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। या कभी आपका दिल चाहा हो कि आप किसी से बात करने के लिए बात करने की बजाय इशारों का इस्तेमाल करें? आई एम श्योर आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा और ना ही कभी आप ऐसा चाहेंगे। तो गाइज़, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का कॉन्सेप्ट ही यही है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जिसमें एक पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते, कोई आवाज़ नहीं कर सकते, कोई शोर नहीं कर सकते। मूवी सस्पेंस सीन से भरी पड़ी है। मूवी की स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट अमेजिंग है, जिसमें एक फैमिली ज़िंदा रहने के लिए अपनी आखिरी सांस तक सर्वाइव करती है और ज़िंदा रहने के लिए वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। गाइस, इस मूवी की सबसे स्ट्रेंज बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप पूरी मूवी देख लेंगे बट मूवी में मौजूद तमाम कैरेक्टर्स के नाम एक बार भी नहीं बोले जाएंगे। एनीवेज, तो अब चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है डे 89 से, जहां एक फैमिली जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद होती है। फैमिली में टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 3 उनके बच्चे होते हैं। तो गाइज, यहां मैं आपकी आसानी के लिए मूवी के तमाम कैरेक्टर्स को अपनी तरफ से फर्जी नाम दे रहा हूं ताकि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आए। तो यहाँ मैं वाइफ और हस्बैंड कैरेक्टर्स को मार्था और स्मिथ का नाम दे रहा हूँ। स्मिथ और मार्था की बेटी को हेलन और दोनों लड़कों को जोश और विलियम का नाम दे रहा हूँ। तो मूवी के स्टार्ट में जोश की तबीयत ख़राब होती है तो मार्था उसको मेडिसिन देती है। इसी दौरान हेलन वहाँ आती है तो मार्था हेलन को विलियम के पास जाने को कहती है। उसके बाद हेलन विलियम के पास जाती है जो कि फर्श पे कुछ पेंट कर रहा होता है। तो हेलन उसके पास जाके बैठ जाती है। तो विलियम उसको इशारे से हेलन को रॉकेट के ज़रिए अर्थ से किसी और प्लैनेट पे जाने का कहता है। तो हेलन विलियम से कहती है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में विलियम एक रॉकेट टॉय जो कि एक शेल्फ पे रखा होता है को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि उसके हाथ की पहुंच से दूर होता है। तो विलियम का हाथ लगने की वजह से वो टॉय शेल्फ से नीचे गिरता है। तो हेलन लपक के उस टॉय को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ लेती है और दोबारा शेल्फ पे रख के विलियम को वहाँ से ले जाती है। इतने में स्मिथ वहाँ आता है और वो विलियम को अपनी मदर के पास जाने का कहता है। तो विलियम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेलन और स्मिथ एक साथ बैठे रेडियो सिस्टम का सामान पैक कर रहे होते हैं। तो मार्था और जोश वहाँ आते हैं और मार्था स्मिथ को अंधेरा होने का बताती है। इतने में विलियम फिर से वो रॉकेट टॉय उठा के ले आता है, जिसको देख के स्मिथ काफ़ी डर जाता है और विलियम से टॉय लेके उसमें से बैटरीज निकाल के एक टेबल पर रख के विलियम को कहता है कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बट हेलन वो टॉय पकड़ के फिर से विलियम को पकड़ा देती है और खामोश रहने का बोल के वहाँ से बाहर आ जाती है। मगर विलियम हेलन के बाहर जाने के बाद वो बैटरीज भी उठा लेता है और वहाँ से निकल के उनके पीछे हो लेता है। अगले सीन में वो सभी एक रो में पैदल चल रहे होते हैं और लास्ट में विलियम होता है। स्मिथ सबसे आगे होता है जिसने जोश को उठाया होता है। तो अचानक स्मिथ को उस रॉकेट टॉय जो विलियम के हाथ में होता है और विलियम उस टॉय में बैटरीज डाल के उसको ऑन कर चुका होता है का म्यूज़िक सुनाई देता है, जिसको सुन के स्मिथ जोश को नीचे उतार के विलियम की तरफ भागता है। मगर जब तक स्मिथ विलियम तक पहुंचता है, एलियन विलियम को अपना शिकार बना चुका होता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है डे 472 से, इसमें मार्था और हेलन दोनों एक साथ एक नई जगह में नजर आती हैं और मार्था प्रेग्नेंट होती है। दूसरी तरफ स्मिथ एक कमरे में मौजूद रेडियो के ज़रिए मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी सुनने की कोशिश कर रहा होता है। स्मिथ वहाँ से निकलता है और एक ऊंची जगह पर बैठ के विलियम की फ़ोटोज़ और उसकी बाकी चीज़ें देखता है और फिर कुछ देर देखने के बाद उन सबको आग लगा देता है। तब तक रात हो चुकी होती है और अगले सीन में मार्था रात का खाना तैयार करती है और हेलन से कहती है कि अपने डैड को खाने के लिए बुला के लाओ। हेलन, जो कि खुद को विलियम की मौत का रिस्पॉन्सिबल समझती है और स्मिथ को फेस करने से अवॉइड करती है, तो मार्था उसको स्मिथ को बुला के लाने को भेजती है और हेलन ना चाहते हुए भी स्मिथ को बुलाने चली जाती है। इसके बाद वो चारों डिनर टेबल पर मौजूद होते हैं और डिनर स्टार्ट करते हैं। डिनर स्टार्ट करने से पहले वो प्रे करते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। डिनर के बाद हेलन और जोश गेम खेल रहे होते हैं। तो गेम खेलने के दौरान हेलन का हाथ लैंप से टकराता है और वो नीचे गिरता है और वहाँ आग लग जाती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही स्मिथ फ़ौरन अपनी चेयर से उठता है और आग को बुझा के दोनों को खामोश रहने का इशारा करता है और खामोशी से इधर उधर देखता है। डे 473 की मॉर्निंग में हमें सीन मिलता है मार्था का, जिसमें वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करती है। क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए वो साथ साथ कैलेंडर पे डेट्स को मार्क करती है।
दूसरी तरफ हेलन चुपके से डैड से छुप के बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है, जिसको स्मिथ पीछे से रोक लेता है और हेलन वहाँ से गुस्से में पलट जाती है। तो स्मिथ उसको पीछे से रोकता है और उसे कहता है कि तुम नीचे बेसमेंट में नहीं जा सकती, मैंने तुम्हें मना किया है। तो हेलन उसके जवाब में पूछती है कि क्यों, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं और ना ही मैं शोर करूँगी। उसके बाद स्मिथ अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है और हेलन को दिखाता है। तो हेलन उससे कहती है ये काम नहीं करेगा। तो स्मिथ हेलन से कहता है मैंने इसे दोबारा एक यूं फ्रिक्वेंसी पे सेट किया है और जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं ट्राई करता रहूँगा। और नीचे बैठ के हेलन के कान से पहली वाली डिवाइस उतारने की कोशिश करता है, मगर हेलन उसका हाथ झटक देती है। हेलन के 2 से 3 बार हाथ झटकने के बाद स्मिथ वो डिवाइस हेलन के हाथ में थमा के वहाँ से चला जाता है। इस सीन के बाद स्मिथ मार्था को, जो कि जोश को पढ़ा रही होती है, उसे इशारा करता है कि फ़िशिंग का टाइम हो गया है। तो जोश मार्था से कहता है मैं नहीं जाना चाहता। तो मार्था उसे समझाती है कि तुम्हें अपने डैड के साथ जाना होगा, डरो नहीं, तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और आने वाली ज़िंदगी के लिए ये तुम्हें सब सीखना होगा। इसके बाद स्मिथ और जोश जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो जोश स्मिथ से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। तो स्मिथ जोश से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इतने में हेलन उन दोनों के पास आती है और स्मिथ के साथ जाने को कहती है, बट स्मिथ उससे कहता है तुम अपनी माँ के पास रहो और तुम यहाँ सेफ हो। तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ हेलन अपने रूम में आती है और गुस्से में वो डिवाइस जो स्मिथ ने उसको दी होती है उसको फेंक देती है और थोड़ी देर बाद फिर से वही डिवाइस पकड़ के अपने कान को लगा के ट्राई करती है। तो चुटकी बजा के आवाज़ सुनती है, तो इस बार वो डिवाइस काम कर जाती है। इसके बाद वो अपना बैग पैक करती है और साथ ही विलियम का वो रॉकेट टॉय भी रख लेती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ स्मिथ और जोश फिशिंग वाली जगह पे पहुंचते हैं। स्मिथ एक फ़िश पकड़ के जोश को पकड़ाने लगता है तो फिश स्मिथ के हाथ से फिसल जाती है। तो जोश डर के भागने लगता है, मगर स्मिथ उसको रोकता है और जोश से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ़ हो क्योंकि यहाँ पानी का शोर है। यहाँ पानी के अलावा थोड़ा बहुत शोर हमारे लिए सेफ़ है, हाँ अलबत्ता ज़्यादा शोर हमारे लिए सेफ़ नहीं है। और फिर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मार्था घर में लॉन्ड्री के बाद कपड़े एक बैग में डाल के बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ती है। तो कपड़ों का बैग एक कील की वजह से, जो कि सीढ़ियों के एक स्टेप पे होता है, उस कील से अटक जाता है। तो मार्था उस बैग को खींचती है, तो उसके खींचने की वजह से बैग तो उस कील से निकल जाता है, बट वो कील जो पहले टेढ़ा होता है वो सीधा हो जाता है। हेलन घर से निकलती है और जिस जगह वो एलियन विलियम पे हमला करता है उस जगह पहुंचती है। स्मिथ जोश को एक वाटरफॉल के पास ले जाता है और वहाँ ज़ोर से चिल्लाता है। तो जोश उसकी आवाज़ सुन के डर जाता है। तो स्मिथ उसको बोलता है डरो नहीं, तुम बिल्कुल सेफ़ हो। और जोश से कहता है अब तुम चिल्लाओ। हेलन उस जगह पहुंचकर रॉकेट टॉय में बैटरीज डाल के उसकी वायर काट देती है और उस टॉय को ऑन करके वहां रख देती है, जबकि स्मिथ और जोश एक जगह बैठ के हेलन के बारे में बातें करते हैं। जोश स्मिथ से पूछता है कि आप हेलन को साथ क्यों नहीं लाए, आप उसको विलियम की मौत का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। तो स्मिथ नो में जवाब देता है। फिर जोश स्मिथ से पूछता है कि आप उससे प्यार करते हैं, तो स्मिथ हाँ में जवाब देता है। तो जोश कहता है फिर आपको उसे बताना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक जगह घर के पास से गुजरते हैं। वहाँ उनको एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जिसकी वाइफ को एलियन ने मार दिया होता है। तो स्मिथ उस बूढ़े को खामोश रहने का इशारा करता है, मगर वो बूढ़ा ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। स्मिथ जोश को उठा के वहाँ से भागता है और एक दरख्त की आड़ में छुप के जोश के मुंह पे हाथ रख देता है। दूसरी तरफ मार्था जो अकेली घर में होती है और उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी होती है और वो बेसमेंट की तरफ चलना शुरू कर देती है। बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरते वक्त उसका पाँव उसी कील पे आता है, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को अपने मुंह पे हाथ रख के दबाती है, बट उसके हाथ में विलियम की फ़ोटो का फ्रेम नीचे गिर जाता है। वहीं सीढ़ियों पे बैठ के वो बमुश्किल अपना पाँव उस कील से निकाल के बाहर लगी रेड लाइट्स को ऑन कर देती है। रेड लाइट्स को ऑन करके मार्था सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, तो वहाँ मार्था एलियन को देख के वहीं छुप जाती है, जो फ़ोटो फ्रेम के गिरने की आवाज़ सुन के आ चुका होता है। दूसरी तरफ स्मिथ और जोश को वापस आते हुए शाम हो जाती है और स्मिथ जैसे ही रेड लाइट्स ऑन देखता है तो मार्था की तरफ भागता है। मार्था जो कि अभी तक बेसमेंट में होती है, वो एलियन को देखने के बाद एक टेबल अलार्म ढूंढ के उस पर अलार्म सेट करके उसी बेसमेंट में सीढ़ियों से थोड़ा दूर रख के अलार्म की बेल का वेट करती है। अलार्म की बेल बजते ही वो एलियन उस अलार्म की तरफ बढ़ता है और मार्था सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ से ऊपर चली जाती है।
दूसरी तरफ स्मिथ जोश को टॉर्च थमा के उसको रॉकेट फ्लायर जलाने का बोलता है, बट जोश काफ़ी डरा होता है। तो स्मिथ जोश से कहता है तुम्हारी मदर को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, हमें ज़्यादा शोर की ज़रूरत है और जाओ और रॉकेट फ्लायर्स को जलाओ। जिसके बाद जोश वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। मार्था बेसमेंट से निकल के बाथटब में आके लेट जाती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम बहुत करीब होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ को कंट्रोल की होती है और एलियन उसके बिल्कुल पास ही होता है। तब तक जोश भी उस जगह पहुंच चुका होता है जहां से उसने फ्लायर्स को जलाना होता है। स्मिथ के हाथ में गन होती है और वो रॉकेट फ्लायर्स के ऑन होने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही फ्लायर्स की आवाज़ एलियन के कानों तक पहुंचती है तो एलियन उस शोर की तरफ भागता है और स्मिथ गन लेके मार्था को ढूंढना शुरू कर देता है। स्मिथ मार्था के खून के निशानात को फॉलो करता हुआ बाथटब के पास पहुंचता है तो मार्था बाथटब में मौजूद नहीं होती। बाथटब में मार्था की डिलीवरी के दौरान बहने वाला ब्लड देखकर स्मिथ समझता है कि मार्था नहीं रही और वो वहीं बैठ जाता है। तभी उसको मार्था का हाथ दिखाई देता है तो वो मार्था की तरफ बढ़ता है। तब तक मार्था की डिलीवरी हो चुकी होती है। जोश फ्लायर जला के घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे एलियंस की आवाज़ें आती हैं तो वो डर के खेतों की तरफ भाग जाता है। स्मिथ मार्था को जो बेहोश होती है और न्यू बॉर्न बेबी को उठा के बेसमेंट में ले जा रहा होता है तब अचानक बच्चा रोना शुरू कर देता है और उसके रोने की आवाज़ सुन के एलियन वहां आता है। लेकिन तब तक स्मिथ बेसमेंट में जा चुका होता है और मार्था को लिटा के बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है जो कि उन्होंने ख़ास उस बच्चे के लिए ऑलरेडी ही बनाया होता है। हेलन जो कि फ्लायर्स की आवाज़ सुन के वापस आ चुकी होती है, खेतों में से गुजरते हुए उसकी नज़र जोश की टॉर्च पे पड़ती है और वो उस टॉर्च की रोशनी के पीछे जाती है तो अचानक उसके पीछे से एक एलियन आता है। एलियन जैसे ही आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है तो हेलन की वो डिवाइस जो उसे स्मिथ ने दी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एलियन को काफ़ी डिस्टर्ब करती है और वो एलियन उस फ्रीक्वेंसी की वजह से वहाँ से भाग जाता है और वहाँ हेलन को इस बात का अंदाज़ा होता है कि इसकी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से एलियन दूर भागते हैं। दूसरी तरफ मार्था की आंख विलियम पे एलियन के अटैक के ड्रीम से खुलती है तो स्मिथ उसके पास मौजूद होता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो। उसके बाद वो बच्चों का पूछती है तो स्मिथ उसको बताता है वो भी ठीक है, मैं उन्हें लेके आता हूँ। यहाँ मार्था स्मिथ को बताती है कि मुझे बेटा हुआ है और इसके बाद वो दोनों विलियम के बारे में बात करते हैं और मार्था स्मिथ से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमेशा मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करोगे। दूसरी तरफ हेलन जोश को ढूंढ लेती है। स्मिथ मार्था को बेसमेंट में छोड़ के बाहर आता है और हेलन और जोश को ढूंढने के लिए निकलता है, जबकि हेलन और जोश खेतों से निकलकर एक ड्रम जो काफ़ी बड़ा होता है जिसमें उन्होंने कॉर्न सीड स्टॉक किए होते हैं उसके ऊपर चढ़ के आग जला लेते हैं ताकि स्मिथ उस आग को देख के उनको लेने के लिए आ जाए, बट उनको दूर दूर तक स्मिथ नज़र नहीं आता। जॉर्ज स्मिथ को टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश करता है मगर उसको स्मिथ कहीं भी नज़र नहीं आता। स्मिथ बेसमेंट से निकल के उस रूम में आता है जहां बाहर लगे सारे सीसीटीवी की फुटेज होती है और वो सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए उनको देखने की कोशिश करता है मगर वो दोनों उसको कहीं भी नहीं दिखते। जोश हेलन को कहता है कि फ़िक्र नहीं करो, डैड हमें लेने आएंगे, तो हेलन ना में सर हिला देती है। मार्था जो कि बेसमेंट में अभी भी अकेली होती है और बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जबकि एक एलियन भी उसी बेसमेंट और पानी में मौजूद होता है। तो मार्था चुपके से उठती है और पानी में उतर के बॉक्स में से बच्चे को उठा के उसी बेसमेंट में पानी की एक आबशार बनी होती है उसके पीछे छुप जाती है और साथ ही वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, बट पानी की आवाज़ की वजह से एलियन मार्था पे अटैक नहीं करता। इतने में दूसरी तरफ हेलन जोश को वहाँ से उतर के खुद ही नीचे जाने का बोलती है, बट जोश उसको कहता है कि डैड हमें ज़रूर लेने आएंगे। और इतना कह के वो हेलन की तरफ बढ़ता है तो उसका पाँव स्लिप होता है और वो उस ड्रम के अंदर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के वो एलियन जो मार्था के पास बेसमेंट में होता है वो हेलन और जोश की तरफ भागता है। तब तक स्मिथ भी हेलन और जोश को ढूंढते हुए खेतों में आ जाता है। जोश को बचाने के लिए हेलन भी ड्रम में छलांग लगा देती है। स्मिथ जो कि खेतों में हेलन और जोश को ढूंढ रहा होता है वो एलियन को हेलन और जोश की तरफ भागते हुए देखकर उसके पीछे भागता है, मगर तब तक एलियन हेलन और जोश पे अटैक कर चुका होता है। तभी हेलन के कान के साथ लगी डिवाइस से पहले वाली फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती है और वो एलियन एक बार फिर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मार्था सीसीटीवी की स्क्रीन पे उन सब को देखने की कोशिश करती है। एलियन के जाने के बाद हेलन और जोश जिस रास्ते से एलियन भागता है उस रास्ते से छलांग लगा के भागते हैं तो वो सीधा स्मिथ से टकराते हैं। स्मिथ हेलन और जोश के पास बैठे हुए कुछ ही देर हुई होती है, उसे एलियन की फिर से आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो उन दोनों को करीब खड़ी वैन में बैठने को कहता है,
तो वो दोनों भागकर उस वैन में बैठ जाते हैं। वहाँ एलियन स्मिथ पे अटैक करके उसको ज़ख्मी कर देता है। तो स्मिथ को ज़ख्मी होता देखकर जॉश स्मिथ को आवाज़ लगाता है, तो वो एलियन जॉश की आवाज़ सुन के उनकी वैन पे अटैक करता है। तब तक स्मिथ एक बार फिर खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है, तो वही एलियन स्मिथ पे अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है। और मार्था ये सारा मंजर अंदर सीसीटीवी स्क्रीन में देख रही होती है। हेलन और जॉश गाड़ी से निकलते हैं और मार्था के पास आते हैं, जो ये सब देखकर बाहर आ जाती है। और एक बार फिर एलियंस की आवाज़ सुन के वो तीनों बेसमेंट में आ जाते हैं। बेसमेंट में हेलन पहली बार आती है। बेसमेंट में आने के बाद मार्था बच्चे को जॉश को पकड़ा के एक कोने में बिठा देती है। हेलन बेसमेंट में आके इधर उधर देखती है और उसे स्मिथ के टेबल पे काफ़ी सारी डिवाइसेस मिलती हैं, जो स्मिथ हेलन के लिए बार बार बनाने की कोशिश करता रहा था, और वो उनको पकड़ के वहीं चेयर पे बैठ के रोना शुरू कर देती है। मार्था उसके पास आती है तो वो सारी डिवाइसेस उसको दिखाती है। तो मार्था उसको बताती है कि ये सब तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बनाई थी। तो इतने में एक एलियन उनका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में आता है। तो मार्था हेलन को खामोशी का इशारा करके चुकन्ना हो जाती है। मार्था के हाथ में गन होती है और एलियन आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है। तभी एलियन को टीवी स्क्रीन की आवाज़ें आती हैं, तो वो टीवी पे अटैक करता है। हेलन ये सब देख रही होती है, तो वो अपने कान के साथ लगी डिवाइस से कुछ छेड़छाड़ करती है, तो उससे फिर वही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे वो एलियन एक बार तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मार्था ये सब देख के काफ़ी हैरान होती है। तो हेलन डिवाइस अपने कान से निकाल के वहाँ पे मौजूद माइक के साथ लगा देती है। एलियन जब नीचे गिर जाता है तो मार्था का ध्यान हेलन की तरफ होता है, तो वहीं एलियन एक बार फिर उठ के उन पर अटैक करता है। तो मार्था एलियन के सर पे फायर करती है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है। गन के फायर की आवाज़ सुन के काफ़ी सारे एलियंस उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिनको वो सीसीटीवी में देख लेती हैं और उनके मुकाबले के लिए ख़ुद को रेडी करती हैं। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपका और मेरा ये मोहब्बतों भरा साथ यूँ ही बना रहे। और अगर आप मूवीज़ लवर हैं तो आपको मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। इस तरह की एक और वीडियो में नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं एहसन चौधरी इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।